दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशतता। प्रतिशतता के अंदर अपना अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% का 25% 25 है तो वह संख्या बताओ। वह संख्या अपने को ज्ञात करनी है। मान लिया वो संख्या है x का 25%, फिर उसी का 25% बराबर 25। समीकरण में कैसे लिखेंगे? x गुणा में 25% यानी 25/100, प्रतिशत साथ में लगा है, बटा में 100 लगाएंगे, फिर गुणा में 25/100 बराबर 25। इस समीकरण को अपने हल करेंगे, पक्षांतरण करने के बाद अपना आ जाएगा x बराबर 25 गुणा में 4 गुणा में 4 बराबर 400। 400 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपना आंसर आया था 400। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है, एग्ज़ाम के दौरान आपको उस तरीके से करने में कोई दिक्कत महसूस होती है, तो अपने इसको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन उठा करके भी आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन उठा के कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे मान लो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 400। अपने ऑप्शन उठा के करेंगे, ए ऑप्शन उठा के करेंगे तो किसी संख्या के 25% का 25%। अपने ऑप्शन उठा लिया, वो संख्या है मान लिया आपने 300। 300 का 25% यानी 25/100, फिर इसका 25% यानी 25/100। इसको अपने हल करेंगे दोस्तों तो ये आ गया 1/4, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये हो गया 75, 25 दिए 75 बटा में 4। इसको हल करेंगे तो दोस्तों आगे 25 नहीं आ रहा, 25 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अपने उठाया ऑप्शन बी 400, इसका 25% यानी 25/100, फिर दोबारा इसी का 25% यानी 25/100। इसको अपने हल करेंगे दोस्तों तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 एक 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कट और बच गया अपना 25। इसका आंसर 25 आता है तो अपना ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। अपने इसको ऑप्शन उठा के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें। अपने से ये पूछा है कि प्रीति ने जो अंक प्राप्त किए वो अंक कितने थे। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत है 30%, प्रीति ने अंक प्राप्त किए 40%, जो उत्तीर्णांक से यानी 30% से 30 अंक अधिक थे। अगर आपको प्रतिशतता का आधारभूत ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत था 30%, प्रीति ने परीक्षा में अंक प्राप्त किए 40%, उत्तीर्णांक था 30%, कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए? 10%। 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए उत्तीर्णांक से। 10% बराबर कितना है? 30। 10% अंक उत्तीर्णांक से ज्यादा प्राप्त किए यानी उत्तीर्णांक से उसने कुल 30 अंक ज्यादा प्राप्त किए। तो 30 अंक किसके बराबर होगा? 10% के बराबर। अपने से ये पूछा है प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, यानी प्रीति ने 40% अंक प्राप्त किए थे, तो उस संख्या का यानी टोटल जो अंक थे, टोटल अंक का 40% कितना होगा? अपने इस क्वेश्चन को यहां से 2 तरीके से कर सकते हैं। उस संख्या का 10% बराबर 30 है, उस संख्या का 1% बराबर होगा बटा में 10, उस संख्या का 100% बराबर कितना होगा? गुणा में 100। इस संख्या को अपने हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा अपना 300। उस परीक्षा में कुल कितने अंकों की परीक्षा थी? 300 प्राप्त किए
प्रीति के अंक कितने थे, कितने अंक प्राप्त किए प्रीति ने, तो 300 का 40% अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों ये आ जाएगा अपना 120 अंक। प्रीति ने 120 अंक प्राप्त किए थे, ये अपना आंसर आ गया। अपना यहाँ तक कर लिया दोस्तों। इसके बाद अपने इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका तो अपना ये है, दूसरा तरीका अपने इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। प्रीति ने 40% अंक प्राप्त किए थे, उत्तीर्णांक था 30%, यानी 10% अंक अधिक प्राप्त किए। कुल अंक उसने प्राप्त किए थे 30 अंक अधिक, यानी 10% बराबर है 30। 10% बराबर है 30। एकीक नियम से 1% बराबर होगा 30/10। प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, प्रीति का प्रतिशत कितना था 40%, तो 40% बराबर कितना होगा, गुणा में 40। इसको हल करेंगे तो प्रीति ने अंक प्राप्त किए थे 120, ये आ जाएगा अपना आंसर। एकीक नियम से अपने क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक हैं। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। जो अपने पिछला क्वेश्चन किया है ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा के अपने को दिया है। तो अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट का टिक किया है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए। साधारण सा तरीका है, सिंपल सा क्वेश्चन है। राम ने 30% अंक प्राप्त किए, राम ने किए 30% अंक प्राप्त और वह 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी उत्तीर्णांक से, ये यहाँ पे उत्तीर्णांक की बॉर्डर लाइन थी, उत्तीर्णांक से इसके 20 अंक अधिक हैं और राम के 20 अंक कम हैं। इनके प्रतिशत में कितना डिफरेंस है, 10% का। श्याम ने राम से 10% अंक अधिक प्राप्त किए। श्याम ने राम से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, बता सकते हो दोस्तों। ये बॉर्डर लाइन थी, बॉर्डर लाइन से इसने 15 अंक कम प्राप्त किए हैं राम ने, और श्याम ने बॉर्डर लाइन से 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। -15 और +20 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 35 अंक। श्याम ने राम से कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, 35 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी 10% बराबर है 35 अंक। अपने को पूछा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी 100% कितना है। 10% बराबर है 35 अंक, 1% बराबर होगा एकीक नियम से बटा में 10। उसी परीक्षा में 100% बराबर कितना होगा, गुणा 100%। इसको अपने हल करेंगे तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा आंसर 350। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, 350। इस क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट टिक किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपको अपने प्रैक्टिस सेट उठा करके इस तरह के क्वेश्चन पे बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन में, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका ऐसा कोई प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 25% छात्र गणित में,
तथा 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो बताओ परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इसका सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन आसान सा है, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में अपने गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा समझने की बजाय जल्दबाजी में इसका गलत आंसर लिख के आ जाते हैं, जिससे अपना नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने को ये दिया है 30% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, फिर 25% छात्र गणित में तथा 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन पूछा ये है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। वैसे तो आपको इसका पता है दोस्तों, ये साधारण सा क्वेश्चन है। अपने को इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और अपने से पूछे कि परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर अपना आंसर आ जाएगा। ए ये होता है कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, बी ये होता है, और सी दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण होते हैं वो सी होते हैं। ए की जगह 30% आ जाएगा, प्लस बी की जगह 25% आ जाएगा, माइनस सी की जगह अपने लिख देंगे 15%। दोनों को जोड़ करेंगे 30 और 25 यानी 55, माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 40%। ये 40% क्या है दोस्तों, ये 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, ना कि अनुत्तीर्ण। अपने से पूछा है अनुत्तीर्ण। आप 40% आंसर निकालोगे, ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में 40 भी दिया हुआ है, 60 भी दिया हुआ है, 35 भी दिया हुआ है, 25 भी दिया हुआ है। जैसे आपने 40 लिखा, आप 40 पे टिक करके अपना आंसर लिख दोगे। लेकिन अपने से पूछा ये कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण के लिए अपने को अनुत्तीर्ण छात्र निकालेंगे तो 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 100 में से 40 उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अपना ऑप्शन ए की बजाय बी सही होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने से पूछा क्या है, उत्तीर्ण पूछा है या अनुत्तीर्ण। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों अपने को, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी वस्तु के भाव में वृद्धि हो गई तो उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, या किसी वस्तु के भाव में कमी हो गई तो अपने उस वस्तु की खपत को बढ़ा सकते हैं, उससे अपने खर्च पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको आप कह सकते हैं एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं। चीनी के भाव में वृद्धि हुई है, अपने से पूछा है कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो कमी अगर अपने को निकालनी है तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक होगी, कमी बराबर ऊपर लिखेंगे वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुणा में 100। चीनी के भाव में वृद्धि हुई है 25%, ऊपर लिख दिया 25%, बटा में लिखेंगे 100 प्लस वृद्धि यानी 100 प्लस 25 125, 100 प्लस 25 गुणा में 100। इसको अपने हल करेंगे 25 बटा में 125 गुणा में 100। 25 एक का 25, 25 पंजे 125, इससे डिवाइड किया तो ये आ गया अपना 20। कमी अपने से पूछी है तो दोस्तों कमी करनी पड़ेगी 20%। ये आ गया अपना आंसर। अगर किसी वस्तु के भाव में वृद्धि हुई है, उसके उपभोग में उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। कमी के लिए फॉर्मूला होगा वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुणा में 100। अगर किसी वस्तु के भाव में कमी हुई है तो उसके उपभोग में उसकी खपत में
वृद्धि कितनी करेंगे? वृद्धि के लिए फॉर्मूला होगा दोस्तों, वृद्धि बराबर ऊपर लिखेंगे कमी बटा में 100 माइनस कमी, जितनी कमी होगी उसे 100 में से माइनस कर देंगे और गुणा में 100 लगा देंगे। या कोई भी क्वेश्चन हो, इन दो ट्रिक से अपने वो क्वेश्चन अपने हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक दलाल अपने कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर देता है, फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? जो प्रश्न अपना पिछला किया था ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। आप में से कईयों ने इस तरह के क्वेश्चन किए भी होंगे, पहले भी किए होंगे। उसने कमीशन की दर बढ़ा दी, कमीशन की दर में वृद्धि हुई है, वृद्धि देके अपने को कमी पूछी है। कमी का फॉर्मूला वही है जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, कमी बराबर वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। इसमें वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? मेन जो नोट करने वाली चीज है, जो अपने से पूछना चाह रहा है, वो चीज ये है कि इसमें वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है। अपने कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर दी, 4 थी, 4 को बढ़ा के 5 कर दी, तो वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? वृद्धि 4 से बढ़ा के 5 की है, 4 पे वृद्धि हुई 1 की, बटा में 4 गुणा में 100। इसकी अपने वृद्धि निकालना चाहें तो ये वृद्धि हुई है दोस्तों 25%। यहाँ वृद्धि की जगह कौन सी संख्या लिखेंगे? जो 25% वृद्धि हुई है, जो ना 4 लिखेंगे ना ही 5 लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% करी है, वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? वृद्धि 4 से बढ़कर 5 हुआ है, 4 पे 1 की वृद्धि हुई है तो बढ़ के 5 हो गया। 4 पे 1 की वृद्धि होती है तो वृद्धि प्रतिशत में कितनी होगी? 25%। कमी अपने से पूछा है उसके बिजनेस में, कमी अपने से पूछी है उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कमी के लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुणा में 100। कमी अपने को निकालनी है तो अपनी वृद्धि आई है 25%, वृद्धि की जगह लिखेंगे 25 बटा में 100 प्लस 25 यानी 125 गुणा में 100। इसको अपने हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा अपने पास 20%। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? 20% की कमी आई। जब उसके कमीशन की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई, यानी कमीशन की दर में 25% की वृद्धि हो गई, उसके बाद भी उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 20%। आसान सा क्वेश्चन है। आपने सीधे इस फॉर्मूले में वृद्धि का मान रखना है तो कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत अपने को दिया है 93% छात्र उत्तीर्ण हुए। सिंपल सी बात है, 93% छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आप बता सकते हैं। कुल छात्र थे 100%, 100 में से 93 उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत होगा 7%। यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है 7%, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है 259, 7% बराबर है 259, 1% बराबर होगा बटा में 7,
कुल छात्रों की संख्या पूछी है यानी 100%, तो 100% कितना होगा, गुणा कर देंगे 100 से। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 37। 37 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3700। कुल छात्र कितने थे, 3700। 3700 छात्र थे, जिसमें से 7% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इसका 7% अगर अपने निकाल के आंसर चेक करें तो इसका 7%, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। 3700 का 7%, 3700 का 7% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 259 छात्र, यानी आपका आंसर सही है। 3700 का 7% यानी 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे और 93% छात्र उत्तीर्ण हुए थे। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे कि कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 3700 का अपने 93% निकाल सकते हैं, या यहाँ पे अपने 100% लिया है, 100% की जगह अपने 93 ले सकते हैं, तो कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या आ जाएगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको कंपटीशन मैथ विषय से संबंधित लगभग सारे टॉपिक हल करवाए जाएंगे। आपको किसी प्रकार का संशय हो, किसी प्रकार का कोई समाधान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि कोविड के कारण जिन छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिन छात्रों की तैयारी में कोई समस्या पैदा हो रही है, उनकी समस्या ना हो, वो घर बैठे अध्ययन कर सकें।